the question number 6 of exercise 7.2 NCERT. Okay, let's see what is given in the question. सबसे पहले क्या given है कि AB is equal to AC, ये वाली साइड इसके इक्वल है, and then AD is also equal to AB. तो बेसिकली हमें क्या समझ में आ रहा है, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं और हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला गया दैट BCD is 90 degree. We need to prove that this is 90 degree. Fine. So let's see what we will do in the question. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं दैट AB is equal to AC, AB is equal to AC. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. फाइन. तो व्हाट वी विल से हियर इज कि AB अगर इसके इक्वल है दैट मीन्स AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल दिस वन, एंड AC के ऑपोजिट कौन सा है, दिस वन, मीन्स दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. तो हम क्या लिख सकते हैं, AB के ऑपोजिट एंगल ACB एंड AC के ऑपोजिट एंगल ABC, दीज टू विल बी इक्वल. फाइन. हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, उस प्रॉपर्टी को हम ब्रैकेट में शो करेंगे, दैट इज एंगल्स opposite to equal sides are equal. right, साइड्स इक्वल थी तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू हेयर इज, जैसे कि हमने देखा कि ये तीनों इक्वल हैं तो वी कैन राइट हेयर इज AD इज इक्वल टू AC. राइट, ये इसके इक्वल है, इनके भी ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये. फाइन. एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल ACD. ओके, इन ट्रायंगल ACD ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इसलिए इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. फाइन. तो AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ACD, एंड AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ADC. फाइन. सिमिलरली हमें यहाँ पे भी मेंशन करना चाहिए इन ट्रायंगल ABC. ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हमने क्या किया, पहले ABC में क्या किया, हमने देखा कि कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, वो इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. सिमिलरली हमने इन ट्रायंगल ADC भी यही चीज़ की, हमने देखा कौन सी साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. फाइन. और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, द सेम जो हमने ऊपर यूज़ की थी. फाइन. लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे हम क्या करेंगे, आगे हमें क्या करना है, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू X. ये वाले एंगल्स जिन्हें हमने इक्वल प्रूफ किया था उन्हें हम X मान सकते हैं. तो दिस इज X एंड दिस इज ऑल्सो X. सेकेंडली, लेट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू Y. फाइन. हम इसको Y कंसिडर कर सकते हैं. ओके, नाउ using angle sum. एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बट स्टिल मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझाऊंगी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ ट्रायंगल, हमें पता है एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री. जब भी तीन एंगल्स को हम ऐड करते हैं वो हमेशा 180 डिग्री आएगा. फाइन. सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, दैट एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C. ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल का नाम मेंशन करना है. आप ये चीज़ याद रखेंगे, हमें हमेशा ट्रायंगल का नाम मेंशन करना है. इन ट्रायंगल BDC हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल B कितना है, दैट इज X, एंगल D कितना है, Y, एंड एंगल C कितना है, X प्लस Y. फाइन. सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो X प्लस X इज 2X एंड Y प्लस Y इज 2Y. फाइन. इट इज 180 डिग्री. ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा
तो दैट ब्रिंग्स अस टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई कौन से एंगल का नाम था? एंगल C का। x प्लस वाई वॉज एंगल C, तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। BCD को 90 डिग्री प्रूव करना था और वो हमने कर दिया। ओके, सो वी विल से हेंस प्रूव्ड। फाइन, आई विल रिवाइज इट वंस स्टूडेंट्स। क्या किया हमने? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है। बेसिकली ये तीन साइड्स इक्वल है। फाइन, और हमें कहा गया था कि BCD को 90 डिग्री शो करना है। तो हमने क्या किया, एज दिस साइड वॉज इक्वल टू दिस साइड, हमने कहा ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि वो उनके ऑपोजिट एंगल्स हैं। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। फाइन, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इनको x और y लेट किया और उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ओके, उनको जब हमने सॉल्व किया 2 कॉमन आ गया। अल्टीमेटली खुद से ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आ गया, जिससे हमारा सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 9th NCERT। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सिंपली ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज एंगल ABC। ओके, एंगल A इज 90 डिग्री। फाइन, देन AB इज इक्वल टू AC। क्या है, ये 90 डिग्री गिवन है और ये दोनों इक्वल गिवन है। हमें कहा गया है कि हमें एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी सिंपल। मुझे ऐसा लगता है आप लोग खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज़ गिवन इन ट्रायंगल ABC, हमें गिवन है दैट AB इज इक्वल टू AC। AB अगर AC के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, आई डोंट थिंक फिर से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। AB के ऑपोजिट है एंगल C और AC के ऑपोजिट है एंगल B। नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फाइन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। फाइन, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A कितना है, हमें गिवन था 90 डिग्री। एंगल B एंगल C के इक्वल है तो हम एंगल C की जगह पर भी एंगल B लिख सकते हैं। ओके, नाउ 90 डिग्री एंगल B प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ये 90 इधर प्लस हो रहा था तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग। आई डोंट थिंक कि ये एक्सप्लेन करने की। ओके, नेक्स्ट, अभी हमें पता था कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल C इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। सो वी हैव फाउंड। ओके, हमने इसको सॉल्व किया और उससे हमारा क्या निकल के आया, दैट एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ B was equal to C, therefore angle C is also 45 degree. Simple. This is question number 8. ठीक है, इसमें क्या given है कि show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड नेम इज ट्रायंगल ABC। फाइन, ये इक्विलेटरल है तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड्स इक्वल होंगी।
तो फर्स्टली हम कोई भी दो साइड इसकी ले लेंगे, दैट इज हम ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। नाउ ए बी अगर ए सी के इक्वल है, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ट्राइंगल ज़रूर मेंशन करेंगे हम, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ए सी के ऑपोजिट ये और ए बी के ऑपोजिट ये, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते हैं, दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, देन हम बाकी की दो साइड्स ले लेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी के ऑपोजिट क्या है, एंगल बी, और बी सी के ऑपोजिट क्या है, एंगल ए। फाइन, अगेन सेम प्रॉपर्टी। ओके, सो इसको अगर हम 1 नंबरिंग दे दें और इसको 2, सो व्हाट वी कैन से इज फ्रॉम 1 एंड 2 सी भी बी के इक्वल एंड ए भी बी के इक्वल है, दैट मीन्स तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, नाउ द सेम थिंग, नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए और बी और सी को हम क्या कर सकते हैं, एक्स लेट कर सकते हैं। सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ दिस इज 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री, और x किसके इक्वल था, तीनों एंगल्स के। सो एंगल a इज 60 डिग्री, b is 60 degree and c is also 60 degree. Now these are 60 degree each. तो जो हमें बोला गया था वो हो चुका है, so hence proved. Okay, let's see it once more. क्या किया हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जैसा कि उन्होंने कहा था इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम ये लिख सकते थे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। फाइन, तो पहले हमने एनी 2 साइड्स ली एंड देन हमने बाकी की 2 साइड्स ली और उनमें ये प्रॉपर्टी लगा दी, जिससे हमारा आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हमने उसको लेट कर लिया एक्स। ओके, अब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की और इसकी हेल्प से एक्स आ गया हमारा 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑल आर 60 डिग्री। ओके, नथिंग मेजर, इट इज़ सिंपल।